आज जो भी हमारे टच में जो व्यापार है, जब से इसने संभाला उसके बाद कई गुना अच्छा हो गया है। और जो भी इसके टच में हर आदमी इतनी तारीफ़ करता है कि आपकी बिटिया इतनी होनहार, इंटेलिजेंट है कि किसी काम में कोई लापरवाही नहीं है। जो एक बहुत मैच्योर्ड, चाहे लॉयर हो चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो, वो भी तारीफ़ करते हैं कि बैलेंस डिसीजन लेती है। जो भी जजमेंट लेती है ना कोई प्रेशर में आके लेती, चाहे परचेज का हो, चाहे सेल्स का हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे रिक्रूटमेंट का हो, और उसने व्यापार को 4 चांद लगाए हैं। स्वागत है आपका प्रखर नवनीत में। मैं बबलू सैनी। आज हम आए हुए हैं एक ऐसी शख्सियत के पास में जिन्होंने कम उम्र में एक लड़की होकर, एक महिला होकर रियल इस्टेट के बिज़नेस में किस प्रकार से नाम बनाया, किस प्रकार से कार्य कर रही हैं। SNG ग्रुप की डायरेक्टर हैं हमारे साथ में मीनल गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैम, मैं जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से रियल इस्टेट में आने की आपकी जर्नी रही, कहाँ से आपने शिक्षा की, कुछ बताइए। जी बिल्कुल, मेरी शिक्षा सेंट एंसलम स्कूल जयपुर से ही हुई है। मैंने मेरी 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई वहाँ से करी है। उसके बाद में मैं आगे की पढ़ाई के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए यूके चली गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से मैंने मेरा ग्रेजुएशन पूरा किया और उसके बाद 2018 में मैं वापस इंडिया आ गई और आकर के मेरे फादर का जो बिज़नेस था उसे संभाला। रियल एस्टेट के अंदर 2018 में बहुत अप डाउन का माहौल था क्योंकि GST भी आ गया था, डिमोनेटाइजेशन भी हो गया था, रेरा का कानून भी लागू हो गया था। तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ था हर रियल एस्टेट बिजनेसमैन के लिए। ऐसे पीरियड में मैंने ज्वाइन किया, संभालने की जितनी मुझसे हो पाई उतनी कोशिश करी एंड होपफुली एक सक्सेसफुल कोशिश रही है। आज बिज़नेस के काफ़ी प्रोज एंड कॉन्स भी समझते हैं, बिज़नेस की काफ़ी पेचीदगियाँ भी समझते हैं और बिज़नेस को स्किलफुली हैंडल कर पा रही हूँ। अच्छा, तो मैनचेस्टर यूके में आपने अर्थशास्त्र की मैनेजमेंट की पढ़ाई की। क्या लगता है भारत में रहकर इस शिक्षा को ग्रहण करने में फ़र्क क्या है और वहाँ की शिक्षा में क्या फ़र्क है? वहाँ की जो पढ़ाई है वो काफ़ी अप्लाइड साइंसेस की तरीके की पढ़ाई होती है कि जो आपने पढ़ा है उसे आप एक्चुअल लाइफ में या एक्चुअली जहाँ आपको ज़रूरत पड़ रही है वहाँ अप्लाई कर पाएँ। केवल किताबी पढ़ाई नहीं होती है। जबकि हमारे यहाँ की पढ़ाई देखी जाए तो यूजुअली इस तरीके की पढ़ाई हो जाती है कि आपको लाइफ में कहाँ अप्लाई करना है वो समझ नहीं आ पाता है। तो यही फ़र्क है मेजर, जिसकी वजह से वहाँ की चीज़ें, वहाँ के लोग बेटर हो पाते हैं क्योंकि उन्हें कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ये सिखा दिया जाता है कि ये आपकी लाइफ में आपको कब, कहाँ, किस तरीके से ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे अप्लाई करना होगा। अच्छा, तो आपको भारतीय अर्थशास्त्री जो आपके सबसे फेवरेट है कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अच्छा, क्या खासियत है उनमें? वो एक बहुत ही अच्छे लीडर हमारे देश के रहे हैं। उन्होंने 1991 में जो हमारा फेज़ था उसे जितना अच्छे से हैंडल किया, शायद ही कोई और लीडर अगर उनकी जगह होते तो उसे उस तरीके से हैंडल कर पाते कि हमारे लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो लेकर के आए, हमारे लिए जो दूसरी कंट्रीज़ के लिए फॉरेन एक्सचेंज की जो पॉलिसीज़ थी उन्हें हमने चेंज करी, ग्रोथ पॉलिसीज़ उन्होंने बना करके दी। तो उन्होंने जो जितने भी रिफॉर्म्स हमारे लिए दिए उससे कंट्री की ग्रोथ बहुत बेटर हुई। क्योंकि अगर आप इस चीज़ का कंपैरिजन करेंगे 1947 से 1990 तक की ग्रोथ को कंपेयर करें और फिर डायरेक्टली 91 से 2000 को भी कंपेयर करें तो आपके कंपैरिजन में ये रिफ्लेक्शन दिखेगा कि ग्रोथ पीरियड सिर्फ 10 साल का इन 40 साल से ज़्यादा रहा है। अच्छा, तो एक लड़की होकर, एक महिला होकर रियल इस्टेट में आप आई और पारिवारिक बिजनेस को आपने संभाला, अच्छी तरीके से डायरेक्टर की पोस्ट तक पहुंची। कैसा रहा ये सफ़र एक डायरेक्टर की पोस्ट तक पहुंचने का, एक महिला होकर रियल इस्टेट में काम करने का? जी, सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग है। इतना आसान नहीं होता है क्योंकि सबकी उम्मीदें इस तरीके की होती है कि अगर आप बात कर रहे हैं या कोई सामने रिप्रेजेंट करेगा आपकी कंपनी को तो वो एक लड़का होगा या एक बेटा होगा। इसी तरीके की उम्मीद हमारे काश्तकारों को भी हमसे होती है, हमारे कस्टमर्स को भी हमसे होती है। तो शुरुआत के लिए उन्हें ट्रस्ट करना डिफ़िकल्ट था कि किस तरीके से वो केवल मेरी कही हुई बात पे ट्रस्ट करके आगे प्रोसीड कर पाएँ। ऐसा ही डिफ़िकल्टी मैंने फार्मर्स में भी नोटिस करी थी कि उन्हें भी एक बार को ये था कि अगर इवन दो मैंने कुछ कह दिया है स्टिल दे वुड गो फॉरवर्ड कि मेरे फादर उस चीज़ को कंफर्म कर दे ताकि उन्हें एक संतुष्टि हो जाए कि हाँ जो बात कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है।
शुरू शुरू के लिए डिफ़िकल्ट था, लेकिन जब उन्होंने इस चीज़ को नोटिस करना स्टार्ट किया कि ऐसा नहीं है, स्किल भी है, न्यू ब्रेन्स भी हैं जो कि आज के टाइम पे बिज़नेस को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, आधुनिकता भी है। जब उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ तब उन्होंने ट्रस्ट गेन किया। एक बार के लिए बिज़नेस में बैठते ही ट्रस्ट बनाना बहुत मुश्किल काम था, लोगों को ये विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल था कि ऐसा नहीं है कि मैं आऊँगी 5-7 दिन बैठूँगी और चली जाऊँगी। आई वुड बी हियर, वर्क हार्ड फॉर दिस कंपनी एंड मेक थिंग्स गो गुड। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि रियल इस्टेट के अलावा आप और किसी फील्ड में, जैसे कि फाइनेंस में अगर आप जाती, या फिर इस बिज़नेस के अलावा आप मैनेजमेंट में अगर जाती, तो क्या वहाँ पर भी इसी प्रकार से आप अपना कामयाबी को छू लेती? जी बिल्कुल, कोशिश तो यही रहती, लेकिन ये एक फैमिली बिज़नेस था तो हमेशा प्रायोरिटी इसी की थी। अगर मैं फाइनेंस के किसी बिज़नेस में जाती या फिर मैनेजमेंट की किसी फील्ड में जाती, तो कोशिश मेरी वहाँ भी यही रहती कि मैं जितना बेस्ट मेरा दे पाऊँ मैं दूँ, जिससे कि जो भी रिज़ल्ट्स आएँ वो उसी के ऊपर बेस्ड हों। जब बाहर देश से आपने शिक्षा पूरी की, तो ऐसा विचार नहीं बना कि यहीं पे सेटल हो जाते हैं? जी, विचार बिल्कुल था, पर फैमिली हमेशा साथ खड़ी थी और उन्होंने ये कहा था कि आप जा रहे हो तो आपको वापस यहीं आना है, वहाँ सेटल होने जैसा विचार नहीं रखना है। तो फैमिली ने कहा, फिर मैं वापस आ गई। अच्छा, वापस परिवार के लिए आप वापस आ गए। जी बिल्कुल। अच्छा, तो वहाँ पे जो अलग अलग देशों के दोस्त वगैरह भी बने होंगे, तो वो कौन कौन से देश में, मतलब कहाँ के आपके ज़्यादा दोस्त बन पाए, कौन से देश के? सभी देशों के हमारा जो सर्कल था वो यूजुअली एक मिक्स सर्कल होता था, चाहे हम हॉस्टल में रहते हैं, चाहे कॉलेज में लेक्चर्स के लिए जाते करते हैं, एक बहुत ही मिक्स सा सर्कल होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि पर्टिकुलरली इस कंट्री के लोग ज़्यादा हैं या उस कंट्री के लोग ज़्यादा हैं। तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड से फ्रेंड्स बनते हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड से लोग आते हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए। यूएस के फ्रेंड्स भी हैं, वहीं एशियन फ्रेंड्स भी हैं, वहीं आप देखेंगे तो केप टाउन साउथ की साइड से फ्रेंड्स भी हैं, ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड्स भी हैं, यूके के फ्रेंड्स भी हैं। तो इट इज़ फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये अभी बात होती है उनसे? जी बिल्कुल होती है। अच्छा, बिल्कुल होती है। आजकल इंस्टाग्राम ऐसी कनेक्टिविटी है कि आप कहीं से भी कनेक्ट रह सकते हैं। बिल्कुल उनसे भी बात होती है। बहुत सारे इंडियंस भी ऐसे हैं जो वहीं सेटल हो गए बाद में, उनसे भी बातचीत होती है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि दूसरी कंट्रीज़ के थे बट उन्हें भी यूके में ही जॉब मिल गई तो वो भी यूके में सेटल हो गए। बट अब कुछ लोग अपनी कंट्री वापस चले गए, पेरेंट्स के पास चले गए, कुछ लोग अपने फैमिली बिजनेस को ही परस्यू कर रहे हैं मेरी तरह, और कुछ लोग जॉब में चले गए हैं। अच्छा, पिताजी के साथ में एक ही ऑफिस में आप काम कर रही हैं, पिताजी के साथ में ही पारिवारिक बिजनेस को संभाल रही हैं। एक बेटी और पिता का एक अलग ही स्नेह का रिश्ता होता है। किस प्रकार से रहता है आपका प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ? जी, हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बहुत ही मिक्स्ड अप सी रहती है। यूजुअली दिन हमारा पूरा साथ ही निकलता है, पापा का और मेरा। हम काम के सिलसिले में एक दूसरे से बातचीत होती रहती है। मैं कई सारी चीज़ों में जाके उनसे राय मशवरा भी करती हूँ कि मुझे कभी कोई समस्या है या मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे प्रोसीड करूँ, या मेरे मन में कोई डाउट है कि मुझे ये जो मैं कर रही हूँ वो सही नहीं लग रहा है, तो वो मुझे बहुत सारी चीज़ों में बीइंग अ गार्जियन, बीइंग माई पेरेंट, मुझे गाइड करते हैं, मुझे रास्ता दिखाते हैं, मुझे काम करना भी सिखाते हैं बहुत बार। और फिर यहाँ से घर जाने के बाद हमारी यूजुअली दिन भर क्या हुआ, कैसे हुआ, वो चर्चा घर पे होती है ताकि सभी फैमिली मेम्बर्स को पता भी रहे, नॉलेज रहे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और उसके बाद में फिर हम घर परिवार की बातों में भी लग जाते हैं, वहाँ के काम भी, क्योंकि वो भी देखना बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम घर परिवार की बातें करते हैं घर बैठ करके, जिससे कि फैमिली बाकी सब लोग बाग डिनर्स पे, लंच पे या ब्रेकफास्ट पे किसी भी एक खाने पे एक साथ बैठ पाएँ और हम सब पारिवारिक माहौल बना करके परिवार की बातें करते हैं। वो बॉस भी हैं, चेयरमैन हैं कंपनी के, तो कभी कई जगह क्लाइंट के सामने सर भी बोलना होता होगा, बॉस भी बोलना होता होगा, कैसा रहता है उस टाइम? वो एक्चुअली तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि यूजुअली ये बात सबको पता नहीं होती है कि मैं बेटी हूँ। तो मैं कभी जाती हूँ कोई डॉक्यूमेंट लेकर के कुछ साइन कराने के लिए, तो कोई सामने बैठा होता है तो दे डू नॉट नो इट एवरी टाइम कि मैं बेटी ही हूँ इनकी। तो कई बार कोई बोल भी देता है कि आप बीच में क्यों बोल रहे हैं या आप क्यों आए हैं, देन पापा ही उन्हें स्पेसिफाई कर देते हैं, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कभी कभी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कभी कभी बहुत स्मूथ रहता है कि कोई आते हैं तो इंट्रोड्यूस करवाना, मिलवाना, वो सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। अच्छा, जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं या फिर मैनेजमेंट, अर्थशास्त्र में, किसी भी फील्ड में अगर जाना चाहें, तो उनको आप कुछ कहना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी उनको कि
कभी भी ये सोच के अपने कदम पीछे ना करें कि हम लड़की हैं, हम कैसे मैनेज करेंगी। मैंने 12 मंजिल 14 मंजिल सीढ़ी चढ़ कर के छत जब डालती है तो उसे देखने भी गई हूँ, क्योंकि अगर हम बेसिक्स नहीं सीखेंगे, हमें बेसिक नहीं पता होंगे, तो कोई भी आदमी आके हमें बहुत ईजिली मैनिपुलेट करके चला जाएगा। तो ये मत सोचो कि मैं लड़की हूँ, मैं कैसे करूँगी। आप आगे बढ़ो, जब आप बढ़ोगे लोगों का काम होता है कदम पीछे खींचना, लोगों का काम होता है आपको रोकना, आपको पीछे करना। कंपटीशन हमेशा हमारी लाइफ का पार्ट होता है। लड़की हूँ इस वजह से पीछे कदम मत करो, आप आगे बढ़ते जाओ, चीज़ें अपने आप, रास्ते अपने आप भगवान आपके लिए खोलते जाएंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे आज हमारे पास में इतनी सारी फीमेल वर्कर्स, चाहे हम कहें कि फीमेल बॉसेस या कहें फीमेल बिजनेसमैन, इतनी इन्फ्लुएंसर्स, इतने लोग मौजूद हैं कि अब शायद ऐसा नहीं लगता कि आप बाज़ार में जा कर के इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि मैं लड़की हूँ तो मैं इस काम को कैसे कर सकती हूँ। आप सब कामों को कर सकती है, बाकायदा लड़कों से बेहतर कर सकती है। मैं एसएन गुप्ता, चेयरमैन एसएनजी ग्रुप, आप सभी को ये बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि मेरी बेटी मीनल गुप्ता जो 2015 में मैनचेस्टर स्टडी के लिए गई थी, इससे मैं इतना खुश हूँ कि खुद ने सारी व्यवस्थाएं खुद ने संभाली। इवन कि आउट ऑफ इंडिया एक बच्चों को हेजिटेशन रहती है, लेकिन इसने खुद ने पूरी कोशिश करके बाहर एडमिशन लिया, पढ़ाई करी, पढ़ाई में बहुत अव्वल रही और 2018 में वापस इंडिया आई। इंडिया आने के बाद इसने कहा पापा मैं आपके साथ में व्यापार ही में सेटल होना चाहती हूँ, आउट ऑफ इंडिया सेटल होने में मेरा इंटरेस्ट कम है, क्योंकि इंडिया को बहुत पसंद करती हूँ, यहाँ का कल्चर को बहुत मैं लाइक करती हूँ। तो अल्टीमेटली उसने आके मेरे ऑफिस को संभाला और आज जो भी हमारे टच में जो व्यापार है, जब से इसने संभाला उसके बाद कई गुना अच्छा हो गया है। और जो भी इसके टच में हर आदमी इतनी तारीफ़ करता है कि आपकी बिटिया इतनी होनहार, इंटेलिजेंट है कि किसी काम में कोई लापरवाही नहीं है। जो एक बहुत मैच्योर्ड, चाहे लॉयर हो चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो, वो भी तारीफ़ करते हैं कि बैलेंस डिसीजन लेती है, जो भी जजमेंट लेती है ना कोई प्रेशर में आके लेती, चाहे परचेज का हो, चाहे सेल्स का हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे रिक्रूटमेंट का हो, और उसने व्यापार को 4 चांद लगाए हैं। इसीलिए कभी भी मैं सभी समाज बंधुओं से एक अनुरोध करता हूँ कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उनको खुलकर अपने हिसाब से, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। मैं और भी देखा है मैंने कि सभी बच्चे एकदम इंटेलिजेंट है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी और प्रॉपर वो देना चाहिए। कि मीनल ने पूरा बिजनेस संभाल लिया, सारा काम संभाला, आज अच्छा टर्नओवर है, बैंकिंग सेक्टर में भी सारे हमारे जो व्यवस्थाएं थी प्रॉपर कर ली इसने, प्रोजेक्ट भी कंटिन्यू ला रही है। बाजार में भी हर आदमी, चाहे कस्टमर हो, चाहे सप्लायर हो, चाहे लैंड ओनर हो, सभी लोग हमेशा तारीफ करते रहते हैं। बड़े बड़े लॉयर हैं वो हमेशा ही कहते हैं कि आपकी गुड़िया में इतना अच्छे गुण हैं कि सोच भी नहीं सकते। मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि बहुत लकी है, लेकिन चूंकि मेहनती है और पूरी डेडिकेटेडली अपना काम करती है, इसीलिए भगवान साथ देता है, हमेशा सफल होती है, फिर उसको लकी कहने लग जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत ही डेडिकेटेड और हिम्मत, मेहनत सब कुछ इसमें है। इससे हम बहुत खुश हैं और बच्चों को और कम से कम बेटियों को अपॉर्चुनिटी सभी को देनी चाहिए, जिससे कि वो डेडिकेटेडली सभी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत अच्छी कामयाब हो और अच्छा ग्रोथ, पूरा देश भी ग्रोथ करे इससे। क्योंकि आने के बाद में इसने बहुत अच्छा व्यापार को संभाला है, समाज को, परिवार को। और इसमें ये देखिएगा कि जैसे मेरी माँ है, वो बुजुर्ग है, तो उसका पूरा ध्यान आउट ऑफ इंडिया भी रहती थी, तो डेली उसको फ़ोन करती थी। तो ये ऐसी भावनाएं हर किसी में नहीं हुआ करती, बच्चों में इस तरीके की भावनाएं जागृत करें। ये हमारी गुड़िया में बहुत अच्छी, इससे हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि इसने पूरे व्यापार को संभाला। इसी छोटी वाली गुड़िया है, वो खुद डॉक्टर है, वो भी पूरी अपने पूरा टाइम बच्चों को, परिवार को देती है। दोनों बहनें एक दूसरे से मिलकर काम करती है। छोटा बेटा है, उसका नाम पार्थ है, वो दोनों में सबसे छोटा है। उसको बहुत प्यार करके मैच्योर समझाती है, उसको बिजनेस में बिठाती है और जो मेरी कोई कमी है उसको पूर्ति करती है, जिससे कि व्यापार में जो भी कमियाँ हैं वो किसी को महसूस नहीं होगी। परिवार को भी चला रही है, व्यवस्थाओं को भी चला रही है, व्यापार को भी चला रही है। ये एक बहुत अच्छी खूबी है, इससे हम बहुत प्राउड फील करते हैं। अब इसका एंगेजमेंट कर दिया हमने, अब शादी 7 दिसंबर की हम लोगों ने शादी की। बहुत ही अच्छा परिवार है, जिस परिवार में हमने एंगेजमेंट किया वो परिवार भी बहुत खुश है और सभी लोगों ने इसको देखकर सभी ने सराहा है। इससे हमें बहुत प्राउड फील होता है।
नमस्कार, मेरा नाम पार्थ गुप्ता है और मीनल दी मेरी बड़ी सिस्टर है। इन्होंने मेरे को स्टार्टिंग से सब कुछ सिखाया करा है। मेरा जब तक पढ़ाई वढ़ाई करता था तब भी मेरा पूरा ध्यान रखती थी। ये A to Z मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह सारे बनाने में मेरी बहुत ज़्यादा मदद वगैरह करी है मेरी दोनों सिस्टर्स ने। प्लस ज़्यादा रोल इनका रहता था क्योंकि बड़ी ये है, ये जब मैनचेस्टर गई थी तब भी मेरा बहुत ध्यान रखा था। मेरे लिए अच्छी चीज़ें लाती थी जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। और मेरे लिए शूज़ वगैरह भी लाती थी जो कि मुझे बहुत खुश करते थे उस टाइम पे। इसके अलावा मेरे को फिर उसके बाद में जब ऑफ़िस की उम्र हो गई तब ऑफ़िस में भी बैठाने लगे। ज़बरदस्ती में बैठता नहीं था, तब बहुत ज़्यादा मुश्किल से उन्होंने मुझे बैठाया ऑफ़िस में और काम वगैरह करवाती थी अच्छे से। अब ऐसा आ गया है कि मैं ऑफ़िस संभाल सकता हूँ और ये सब मेरी दीदी की वजह से हुआ है मेरे साथ में। को डरना नहीं है। महिलाओं को अगर जिसको भी आगे आना है तो वो निडर होकर अपने कार्य में, अपने जो भी उनको पसंद कार्य हैं उनमें आगे आ सकती हैं, मीनल जी गुप्ता जी का कहना है। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।